नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज हम आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से सुनने पर मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को सुनने वाले मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आइए भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती की इस पावन और बहुत ही दुर्लभ कथा को शुरू करते हैं। अगर आप इस पावन कथा को सुन रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। वह व्यापारी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने कार्यों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। उसका एक छोटा सा व्यापार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसे व्यापार में बहुत लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ वह व्यापारी बहुत दयालु भी था। वह गरीबों और असहाय की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के कारण उससे बहुत नाराज रहती थी। परंतु उस व्यापारी की पत्नी उसकी भगवान भोलेनाथ जी के प्रति भक्ति भाव को देखकर उससे बहुत प्रेम करती थी। इसीलिए उसकी पत्नी कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में मजदूरी करके अपनी जरूरत के लिए धन कमा लेती थी, जिससे उसके पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसे अचानक से व्यापार में हानि होने लगती है। इसीलिए उसको भयानक गरीबी का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि अब तो वह अपने घर की आवश्यक सामग्री की भी पूर्ति नहीं कर पाता था, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सावन का महीना आ गया। उस नगर में एक नदी थी। अब तो वह व्यापारी प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी में स्नान करने के लिए नदी की तरफ चला जाता था। उस दिन भी वह व्यापारी सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी की तरफ जा ही रहा था कि तभी संयोगवश उसे रास्ते से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से पार्वती जी उस व्यापारी को देख लेती हैं। आज वह व्यापारी सावन सोमवार के व्रत को लेकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, जितना वह व्यापारी पहले हुआ करता था। लेकिन माता पार्वती जी को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह व्यापारी किस कारण से इतना दुखी है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह व्यापारी प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता है और सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। यह आपका सच्चा भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब माता पार्वती जी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, तो आपने अभी तक उस व्यापारी की मदद क्यों नहीं की। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र कल की रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। इतना कहकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी वहां से चले जाते हैं। किंतु उसी रास्ते से आते हुए एक चोर ने एक पेड़ के पीछे छिपकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की सारी बातें सुन ली थी। फिर वह चोर अपने षड्यंत्रकारी मन में सोचने लगा कि अगर वह व्यापारी
शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूँ। यही सब सोचकर वह चोर उस व्यापारी के घर के समीप पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। हे प्रिय भक्तों, तब वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और उस चोर से पूछता है कि क्या हो भाई, तुम घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? फिर वह चोर जवाब देते हुए कहता है कि हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक के शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो? मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। हे प्रिय भक्तों, उस चोर की ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम क्या कहती हो? क्या हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं? तब व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी ने उस चोर को सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर दे दिए। उसके बाद वह चोर उन बेलपत्रों को अपने साथ लेकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा कि कब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उसके ऊपर होगी और कब वह धनवान बन जाएगा। वह चोर इसी प्रतीक्षा में बहुत देर से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा करते करते दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन कोई भी चमत्कार नहीं होता। और उधर वह चोर भगवान भोलेनाथ जी के चमत्कार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था, लेकिन आधी रात हो जाती है तो उस चोर के सब्र का बांध टूट ही जाता है। फिर वह चोर क्रोध में आकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को झाड़ने लगता है। तभी अचानक से उसके साथ एक चमत्कार होता है और उसके हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, लेकिन उसने अपने हाथों को शिवलिंग से बाहर हटाने का बहुत प्रयास करा, किंतु वह शिवलिंग से अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वह चोर परेशान होकर भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक से उस चोर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। तब वह चोर भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, यह क्या हुआ? उस चोर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उस चोर से कहते हैं, हे लालची मनुष्य, आज तूने उस व्यापारी से यह जो बेलपत्र खरीदे हैं, तू पहले उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। उसके दूसरे दिन जब वह व्यापारी उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है, तब उस व्यापारी ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? फिर वह चोर उस व्यापारी से कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे घर जाकर मेरे पुत्र से 5000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर इधर आने को कहो। फिर वह व्यापारी उस चोर के घर में जाता है और उसके पुत्र को साथ में 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चलने को कहता है। फिर वह व्यापारी और उसका पुत्र भगवान भोलेनाथ जी के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह चोर अपने पुत्र से उन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को उस व्यापारी को देने के लिए कहता है। हे प्रिय भक्तों, तब उसका पुत्र उसकी बात मान लेता है और उसे वे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। और तभी अचानक से उस चोर के चिपके हुए हाथ भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छूट जाते हैं और वह चोर उस व्यापारी को सारी बात बता देता है। यह पूरा दृश्य देखकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछते हुए कहती हैं
कि हे प्रभु, अभी तक आपने अपने उस व्यापारी भक्त को कोई धन नहीं दिया है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं उसे दूंगा? लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है, इसका प्रमाण आप स्वयं ही देख लीजिए। हे प्रिय भक्त, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर पड़ी, उसी तरह आप सब पर भी पड़े, हम सब पर पड़े, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा क्यों की जाती है और सावन सोमवार व्रत कब से प्रारंभ हुआ था। हे प्रिय भक्तों, सावन सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था और बचपन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करती आ रही थी। वे गंगा नदी के तट पर सावन में 16 सोमवार का व्रत रख रही थी। सावन सोमवार व्रत के दौरान माता पार्वती जी अन्न जल का त्याग करके समय व्यतीत कर रही थी। वे निरंतर सोमवार का व्रत रखती थी और सावन में मूसलाधार वर्षा के दौरान भी खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत कर रही थी। और उनके पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को इस कष्ट में भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हुए देखकर बड़े दुखी होते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी की घोर तपस्या कर रही थी और तब माता पार्वती जी की पूजा अर्चना देखकर देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए पर्वतराज हिमालय के महल में पधारते हैं। तब पर्वतराज हिमालय देव ऋषि नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देव ऋषि नारद जी पर्वतराज हिमालय से कहते हैं, हे गिरिराज, मैं आज आपके महल में भगवान विष्णु जी के कहने पर आया हूँ, क्योंकि आपकी कन्या पार्वती ने कठोर तपस्या की है। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देव ऋषि नारद की बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद जी, आपने यह बात कहकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। यदि स्वयं भगवान विष्णु जी मेरी पुत्री का वर्ण करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वे तो साक्षात परम ब्रह्म हैं और हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करे। पिता की सार्थकता इसी में है कि उसकी पुत्री को अपने पति के घर जाकर पिता के घर से अधिक सुख मिले। उसके बाद पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी से करने की स्वीकृति दे दी। हे प्रिय भक्त, पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब माता पार्वती जी को इस विवाह की बात पता चली कि उनके पिताजी ने उनका विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए स्वीकृति दे दी है, तब माता पार्वती जी बहुत ही दुखी हुई और उनके दुख का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हे प्रिय भक्तों, इस बारे में सोचकर माता पार्वती जी बहुत ही चिंतित रहती थी। तब उनकी एक सखी ने माता पार्वती जी से पूछा, अरे पार्वती, तुम भगवान विष्णु जी से विवाह के बारे में सुनकर इतना दुखी क्यों हो गई हो? अपनी सखी की बात सुनकर
माता पार्वती जी अपनी उस सखी को जवाब देते हुए कहती हैं कि हे बहन, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करना निश्चित कर दिया है। इसीलिए मैं विचित्र धर्म संकट में फंसी हुई हूँ। अब क्या करूं? और अब मेरे पास अपने प्राण त्यागने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ही नहीं बचा है। इस पर उनकी सखी माता पार्वती जी से कहती हैं, हे बहन, तुम्हें अपने मुख से ऐसी अशुभ बातें नहीं निकालनी चाहिए और संकट के दौरान हमें धैर्य रखकर ही कार्य करना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने पति रूप में जिसे एक बार हृदय से स्वीकार कर ले, उसी से जीवन पर्यंत निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना ही पड़ता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ, जहाँ तुम बैठकर साधना कर सको और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहीं तुम साधना में लीन हो जाना और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर माता पार्वती जी अपनी उस सखी के साथ एक घनघोर वन में चली गई और वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की साधना में लीन हो गई। इधर पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री माता पार्वती जी को महल में ना पाकर बहुत चिंतित हो गए और अपने मंत्रियों से कहने लगे कि मेरी पुत्री ना जाने आज कहाँ चली गई है। मैंने भगवान विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर रखा है। अगर भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और मेरी पुत्री महल में ना हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। इसीलिए मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। फिर पर्वतराज हिमालय ने अपने सभी मंत्रियों सैनिकों से कह दिया कि वे मेरी पुत्री को कहीं से भी ढूंढ कर लाए। अब माता पार्वती की खोज शुरू हो गई और इधर माता पार्वती जी अपनी सखी के साथ उस घनघोर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करने में लीन थी। उस दिन सावन का महीना प्रारंभ हो गया था और उस दिन माता पार्वती जी उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करके व्रत कर रही थी। उस दिन माता पार्वती जी रात भर भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। माता पार्वती जी की इस घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डगमगाने लगा, जिससे उनकी साधना टूट गई। तभी अचानक से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने आपको सच्चे हृदय से अपने पति के रूप में वर्ण किया है और यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे समक्ष पधारे हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती हैं, हे देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने बचपन में ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ कि मुझे अवश्य ही आपको अपने पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए आप कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे प्रिय भक्तों, माता पार्वती जी के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत हो जाती है और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को मनोवांछित वर देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठीक उसी समय
पर्वतराज हिमालय अपने सैनिकों के साथ माता पार्वती जी को खोजते खोजते वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पुत्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या करने का क्या कारण है? और मुझे तुम्हारी ऐसी दशा देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। इसीलिए तुम अभी मेरे साथ मेरे महल चलो। मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही। तब माता पार्वती जी अपने पिता से कहती हैं, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। और आज मेरी वर्ष की तपस्या पूरी हुई है, क्योंकि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करने का निर्णय लिया था। इसीलिए मैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ जी की खोज में महल को छोड़कर इस वन में चली आई हूँ। और अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर वापस महल में जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से ना करके भगवान भोलेनाथ जी से करेंगे। हे प्रिय भक्तों, माता पार्वती जी के दृढ़ संकल्प को देखकर पर्वतराज हिमालय उनकी बात मान लेते हैं। फिर माता पार्वती जी को अपने साथ महल ले आते हैं। उसके कुछ समय पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती का विवाह हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना सावन में सोमवार व्रत किया था। उसी के फल स्वरूप उनका विवाह हो सका था, क्योंकि उस दिन से सावन में सोमवार का व्रत शुरू हो गया था। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो भी विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के दिन इस व्रत को करती हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसीलिए अच्छे वर की इच्छा रखने वाली सभी युवतियों को सावन में सोमवार व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, माता पार्वती भगवान भोले शंकर की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम आपको सावन सोमवार व्रत की दूसरी कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से ही व्रतधारी का व्रत पूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। हे प्रिय भक्तगणों, एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे ही शीघ्रता से बोल दिया कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तत्पर हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए पुजारी को
जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। तब पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। फिर वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, अब आप अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी आपके कष्ट को दूर कर देंगे। अब आप सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बना लें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके बाद 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और अपने आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और अपने सपरिवार भी प्रसाद ले लें, तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद जब फिर से शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तत्पर हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया
कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। फिर ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। फिर माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। हे भक्तों, राजा ने अपनी पत्नी को उस नगर से राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली। हे भक्तगणों, थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर नदी में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई।
उसके हाथ से जैसे ही जल स्पर्श हुआ, वैसे ही नदी का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी लिया। उसके बाद पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है। ना जाने कहां कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूं। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। हे भक्तगणों, गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण व बंधनवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो भी मनुष्य मन वचन कर्म द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है।
यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे भोलेनाथ, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।